गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा का नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर देखो, प्रोजेक्शन ऑपरेटर को पाई सिंबल से, ठीक, पाई सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है उसमें केवल एक ही रिलेशन होता है, मतलब सिंगल रिलेशन। ये रिलेशन मीन्स टेबल, ठीक। इसमें सिर्फ एक टेबल होता है और इस टेबल में से जो एट्रीब्यूट होता है उस एट्रीब्यूट के सेट को, सबसेट को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो एट्रीब्यूट के सबसेट को क्या करता है, ये सेलेक्ट करता है, ठीक। एट्रीब्यूट के सबसेट को क्या करता है, ये सेलेक्ट करता है। और जिस एट्रीब्यूट को वो सेलेक्ट नहीं करता उसको जो है ये क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, ठीक। यही कहलाता है कि आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर। देखो, प्रोजेक्शन ऑपरेटर का डेफिनेशन में क्या बताया, प्रोजेक्शन ऑपरेटर को पाई सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो सिंगल रिलेशन, मतलब सिंगल टेबल में ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है उसको यूज किया जाता है, ठीक। और ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो उस टेबल के ना, वो टेबल के एट्रीब्यूट के सबसेट को क्या करता है, सेलेक्ट करता है, ठीक। और जिस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट नहीं करता उसको क्या कर देता है, ये एलिमिनेट कर देता है, मतलब उस टेबल से उस एट्रीब्यूट को क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं इसका। मान लो एक कस्टमर नाम का टेबल है, ठीक। कस्टमर नाम का टेबल है। अब इसमें जो है एक है CID, मतलब कस्टमर का आईडी नाम का एट्रीब्यूट है। एक है CNAME, मतलब कस्टमर का नेम नाम का एट्रीब्यूट है। और एक है CLASTNAME, मतलब कस्टमर का लास्ट नेम, ठीक। ये तीन क्या है, एट्रीब्यूट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एक कस्टमर का नाम है नाम, सेकेंड का नाम है मोहन, तीसरा का नाम है गणेश, ठीक। लास्ट में चंद्राकर, ठीक। मोहन का है यादव और गणेश का क्या है, जायसवाल, ठीक। अब जब हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक, प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे तब इस टेबल से, ठीक, क्या आएगा आउटपुट, वो बता रहा हूं। वो जो है आएगा, जैसे मैं इसके लिए क्यूरी चलाऊंगा, ठीक, क्या चलाऊंगा, क्यूरी। जैसे कि इसके लिए क्यूरी क्या चलेगा, तो कस्टमर, यहाँ पे आएगा पाई सिंबल। उसके बाद किसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कस्टमर का आईडी, तो CID और CLASTNAME, ठीक, ये मैं सेलेक्ट कर दिया। तब ये जो है इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो मैं क्या किया,
कस्टमर नाम के टेबल से क्या क्या सेलेक्ट किया हूँ, सिर्फ CID सेलेक्ट किया हूँ और सी लास्ट में, मतलब जो आउटपुट आएगा वो ये CID आएगा और सी लास्ट नेम। तो एक नया टेबल में इसको लिखते हैं, ठीक, ये CID और सी का लास्ट नेम, ठीक। तो देखो CID में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लास्ट नेम में क्या है चंद्राकर, सेकंड का क्या है सरनेम यादव और थर्ड क्या है जायसवाल, ठीक। तो ये जो है इस टेबल का आउटपुट क्या है, ये मर्क्यूरी में क्या सेलेक्ट किया हूँ CID और सी का लास्ट नेम, तो आउटपुट आया है CID और सी लास्ट नेम, ठीक। इस डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे प्रोजेक्शन ऑपरेटर का। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है वो सिंगल एक टेबल में यूज होता है, जैसे कि ये है आपका सिंगल टेबल, ठीक। अब इस टेबल से प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, तो एट्रीब्यूट के सबसेट को सेलेक्ट करने का काम करता है, ठीक। तो ये क्या है CID, सी नेम, सी लास्ट नेम, ये सब क्या एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का सेट है ये, ठीक। तो इन्हीं एट्रीब्यूट में से क्या किया, ये सेलेक्ट किया इधर CID और सी लास्ट नेम को। अब जो है इसको सेलेक्ट नहीं किया तो सी नेम को, इसलिए उधर आउटपुट में नहीं आया सी नेम, ठीक। तो ये क्या है आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑपरेटर। इंटरसेक्शन ऑपरेटर, देखो इंटरसेक्शन ऑपरेटर को उल्टा यू, ठीक, इसका नाम ही है ना ये इंटरसेक्शन, ये ऑपरेटर का नाम है इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन ऑपरेटर को उल्टा वाला यू से, ठीक, क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसका काम क्या है, तो ये जो है दो रिलेशन, ठीक, दो रिलेशन में से कॉमन टपल को, ठीक, कॉमन टपल को क्या करता है आउटपुट में डिस्प्ले कराता है या शो कराता है, ठीक। कॉमन टपल को क्या करता है, ये डिस्प्ले कराता है। और जो डिफरेंट होते हैं, जो डिफरेंट टपल होते हैं उसको क्या कर देता है, ये एलिमिनेट कर देता है, ठीक। तो ये क्या है आपका इंटरसेक्शन ऑपरेटर। देखो इंटरसेक्शन ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या बताया हुआ है, इंटरसेक्शन ऑपरेटर को ये वाले सिंबल से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है दो रिलेशन मतलब दो अलग अलग टेबल में से कॉमन जो होता है, ठीक, जो कॉमन टपल होता है उसको आउटपुट में डिस्प्ले कराता है, और जो डिफरेंट होता है, ठीक, जो डिफरेंट टपल होता है उसको क्या कर देता है, ये एलिमिनेट कर देता है। अब इसका जो है हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो ये एक रिलेशन R1 है मतलब टेबल 1, और ये क्या है आपका टेबल 2 R, ठीक। ये A B इसमें A और B 1 1 1 2 1 3 देखो ये क्या है, दो अलग अलग क्या है आपका टेबल, ठीक।
ये आपका एक टेबल हो गया, मतलब एक रिलेशन, और ये दूसरा रिलेशन मतलब दूसरा टेबल, ठीक है। अब देखो इसका डेफिनेशन में मैं क्या बताया था इंटरसेक्शन ऑपरेटर में, कि जो कॉमन टपल होता है उसको आउटपुट में डिस्प्ले कराता है, ठीक। तो ये देखो ए में 1, बी में 1, इधर भी देखो दूसरे में ए में 1, बी में, मतलब दोनों क्या है, सेम सेम है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, ए बी एट्रीब्यूट है दो, इसमें 1 है, ठीक। ये उसके बाद देखो ये 1, तो 1, ये 3 है और इधर 4, मतलब डिफरेंट, इसलिए क्या करते हैं इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 2 है तो इधर भी 10, मतलब दोनों क्या है, सेम है, तो आउटपुट 1 2, ठीक। देखो मैं क्या बताया, ये टेबल 1 है और ये टेबल 2, दोनों टेबल जो कॉमन टपल होगा, दोनों टेबल में जो कॉमन वैल्यू वही जो है आउटपुट में आएगा, ठीक। तो इधर 1 1 था, ए का वैल्यू भी 1, बी का वैल्यू भी 1, ठीक। इधर भी ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, मतलब दोनों क्या है, सेम, इसलिए इधर आउटपुट में 1, ठीक। ए बी का एट्रीब्यूट है, ये ए बी क्या है, ये एट्रीब्यूट है ना, ये ए बी एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, 1, ठीक। उसके बाद ये 1 3, इधर 1 और 4, 1 1 तो सेम, लेकिन ये 3 और ये 4, इसमें क्या हो गया, ये अलग हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, इधर नहीं आया आउटपुट में वो। उसके बाद ये 1 1 2 2, ठीक। फिर ये क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए आउटपुट इधर आया 1 2, ठीक। तो ये था क्या आपका इंटरसेक्शन ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्स सिंबल पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, तो ये जो है अलग अलग टेबल, दो क्या होता है, अलग अलग टेबल, उसको जो है ये सिंगल टेबल में क्या करता है, कंबाइन कर देता है, ठीक। मतलब ये ए नाम का एक एट्रीब्यूट है, इसका वैल्यू है 1 2 और 3, ये है। उसके बाद एक सेकंड टेबल है बी का, एक्स वाई और जे। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट जो है ये देखो, ये क्या है, दोनों अलग अलग टेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन में क्या बताया कि इसको जो है एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और दो अलग अलग टेबल, मतलब ये रिलेशन 1 और ये रिलेशन 2, रिलेशन को ही क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, ठीक। लेकिन डीबीएमएस के लैंग्वेज में रिलेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये जो दो अलग अलग टेबल है उसको जो है लोग सिंगल टेबल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इसका आउटपुट ए और बी, ठीक। तो देखो ये 1 का एक बार मल्टीप्लाई x के साथ होगा, ये 1 का एक बार y के साथ होगा, और ये 1 का एक बार z, मतलब एक का जो है तीनों के साथ होगा, ठीक। तो ये 1 एक बार x तो x, फिर ये 1 का एक बार y के साथ तो y, फिर ये 1 का एक बार z के साथ तो 1 z, ठीक। उसके बाद अब 2 का है, तो 2 का भी सेम है, 2 का एक बार x के साथ होगा, 2 का एक बार y के साथ होगा, 2 का एक बार z के साथ होगा, ठीक। तो आउटपुट में 2 का एक बार x के साथ, 2 का एक बार y के साथ, और ये 2 का एक बार z के साथ, ठीक। अब ये 3 का भी क्या होगा, एक बार x के साथ, एक बार y के साथ, और एक बार z के साथ, इसका 3 का, तो क्या हो जाएगा, इधर 3
3 का एक बार x के साथ, 3 का एक बार y के साथ और 3 का एक बार z के साथ। ठीक, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई भी एक टपल का उसके जो नेक्स्ट वाले जो टेबल उनके हर वैल्यू के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक, एक बार और बता देता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें दो अलग अलग टेबल के टपल्स को एक सिंगल टेबल में टपल्स के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि ये मैं एग्जांपल बताया था, ए नाम का एक एट्रीब्यूट है और ए बी नाम का एट्रीब्यूट है। तो ए एट्रीब्यूट में 1 2 3, बी में क्या है x y z। तो ये जो 1 है, ए का जो एट्रीब्यूट क्या है 1 है, उसका बी के जो है तीनों वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो 1 का एक बार हुआ है क्या x, तो 1x आया है। फिर 1 का एक बार y के साथ हुआ है तो 1y आया है। फिर ये 1 का एक बार z के साथ हुआ है तो 1z हुआ है। ठीक, इसमें ये 1x 1y और 1z। ठीक, ये वैल्यू का हो गया खत्म। सेकंड का आया 2 का, तो 2 का एक बार x के साथ तो क्या हो जाएगा आपका 2x। उसके बाद ये 2 का एक बार किसके साथ होगा, y से, तो क्या आ गया 2y। ठीक, अब ये 2 का एक बार किसके साथ होगा, z, तो ये 2z। ठीक, अब ये 3 का है तो 3 का एक बार क्या होगा x के साथ, तो 3x आया। उसके बाद ये 3x, उसके बाद 3 का एक बार होगा y के साथ तो 3y आया और 3 का एक बार z के साथ होगा तो 3z। ठीक।